अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। कारोबार हर बंदा करना चाहता है। कारोबार में अट्रैक्शन बहुत है, कारोबार में प्रॉफिट है, कारोबार में इंसान की जो सलाहियतें हैं उसका इजहार होता है। लेकिन कारोबार मुश्किल भी होता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और बेशुमार कारोबार हैं, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन आज हम प्रॉपर्टी कारोबार के हवाले से बात करेंगे कि प्रॉपर्टी का कारोबार क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे लोग इसमें पैसे कमाते हैं। तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। प्रॉपर्टी के कारोबार में आमतौर पे दो तरह से आप इस कारोबार में शामिल हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे नंबर वन, इन्वेस्टर की तर्ज पे, यानी आपके पास सरमाया है, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं और उसको कुछ अरसे के बाद बेच देते हैं प्रॉफिट के साथ, और फिर दोबारा कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं। इससे आप जो है ना इसमें से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, एटलीस्ट एक प्लॉट के पैसे हों, ताकि आप उसको बेचते रहें, ख़रीदते रहें, बेचते रहें, ख़रीदते रहें। तो साल में अगर 5, 6 या 10 ट्रांजैक्शन आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एक रीज़नेबल अमाउंट उस बेसिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा सकते हैं। दूसरा तरीका प्रॉपर्टी एजेंट्स का है। प्रॉपर्टी एजेंट्स, जिनको प्रॉपर्टी डीलर कह लीजिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कह लीजिए, जो एजेंसी होल्डर होते हैं समझ लीजिए प्रॉपर्टी की, आप ये कह लीजिए, ये लोग जो हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग 90% लोग जो हैं वो बग़ैर सरमाए के होते हैं। यानी इतना सरमाया होता है कि अपना एक ऑफिस सेटअप करते हैं, एक रनिंग अखराजात उनके पास होते हैं और वहाँ से वो काम का आगाज़ कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वो मार्केट से ख़रीदार तलाश करते हैं और मार्केट से ही चीज़ें तलाश करते हैं। यानी एक जगह से चीज़ ख़रीदते हैं, दूसरे जगह बेचते हैं। यानी बयाना कर लेते हैं एक जगह से मालिक के साथ कि जी करोड़ रुपए की चीज़ है, ये 5 लाख रुपए आप बयाना रख लीजिए, 1 महीने का टाइम है, 30 डेज़ के बाद हम आपके साथ अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लेंगे। उससे एक मुआहदा सा बना लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इस 1 महीने में वो किसी और बंदे को बेच दें, बजाय कि उनको खुद 95 लाख रुपया देना पड़े और वो अपने नाम करवानी पड़े। तो इससे बचने के लिए फीस भी लगती है और भी अखराजात होते हैं, तो इससे उनका अपना सरमाया भी ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि कस्टमर तलाश करें। फिर मुख्तलिफ म्यूचुअल जो लोग हैं आपस में ग्रुप्स में काम करते हैं। किसी के पास कस्टमर होता है तो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर लेते हैं कि जी मैंने करोड़ रुपए की लिया है तो 1 करोड़ 2 लाख या 5 लाख की चीज़ बिकेगी, तो वो फिर आपस में शेयरिंग कर लेते हैं उस तरह से। तो इस तरह से ये पैसे कमाते हैं। रेंट का काम करते हैं, इससे पैसे कमाते हैं। यानी लोग घर अगर रेंट पे लेते हैं, अगर फर्ज करें 50,000 रुपये का रेंट है घर का, तो जो टेनेंट है वो भी 25,000 रुपया उनको देता है जब वो घर में शिफ्ट होता है, और जो मालिक के मकान है वो भी 25,000 रुपया देता है। यानी 50,000 रुपया उनकी मजदूरी, उसको कहते हैं, ख़ास लफ्ज़ मजदूरी उनकी बन जाती है, यानी उनका वो कमीशन है। इस तरह कमीशन के ऊपर काम करके बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टियों का फ़ायदा ही है। यानी किसी को जिसको चीज़ चाहिए उसको नहीं मिल रही होती तो ये अपनी मेहनत से ढूंढ के निकाल के उनको देते हैं, या जो चीज़ बेच रहा होता है उसकी नहीं बिक रही होती तो ये अपनी मेहनत से बेच के दिखाते हैं, तो इससे मुआवजा कमाते हैं। बहुत अच्छा काम है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जितनी ईमानदारी से काम किया जाए उतना कस्टमर ज़्यादा आएगा। माजी में इस कारोबार में कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन आज तकरीबन हर शोबों से लोग इसके अंदर हैं। इसमें प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यानी हर शोबे से लोग हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ़ शोबों से लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और उनका काम करने का अंदाज़ भी और अच्छा है, और कस्टमर ज़्यादा उनकी तरफ आता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला होता है वो किसी भी शोबे का वो शख्स होता है कि जो बड़ी पीक पे होता है, या जिसने पैसा कमाया होता है, या कामयाब होता है। तो वो उन लोगों के साथ डील करने के लिए अगर एजुकेटेड लोग होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी को समझने वाले लोग होंगे, तो ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके पास मेहनत का जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी का जज्बा होना चाहिए, और लोगों को सर्व करने का, खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, आप सोशल होने चाहिए। आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम कर सकें, उनके हाल पूछ सकें, उनमें दिलचस्पी ले सकें।
تو یہ ضروری ہے، جتنے آپ سوشل ہوں گے اتنے زیادہ اس کاروبار میں کامیاب ہوں گے، اور جتنے آپ کسی کو آپ سوچیے کسی کو منہ نہیں لگائیں گے یا کسی سے بات نہیں کرنا چاہیں گے اتنا اس کام میں کاروبار میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اس دکان میں بیٹھے رہتے ہیں اور شام کو اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ان کی کوئی زیادہ جو آمدنی بھی نہیں ہوتی ہے اور زیادہ وہ فلورش بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا کام، لیکن اس کام میں آئے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ بہت ہی زبردست پروفیشن ہے، ہر شعبہ اچھا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ بھی بہترین ہے۔ اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور ابھی بہت سارے لوگوں کی گنجائش ہے۔ پاکستان نے یاد رہے کہ پاکستان نے انشاءاللہ تعالیٰ سنگاپور کی طرح، دبئی کی طرح، ملیشیا کی طرح، ان ممالک کی طرح ترقی کرنی ہے۔ تو اس کے اندر جتنے لوگ ہوں گے انویسٹرز کو لانے والے، چیزوں کو سیل کرنے والے، بیچنے والے، اتنا یہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بہتر چلے گی، کیونکہ ہمارے ہاں پیسہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ہاں پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن جو بیچنا ہے، سیل کرنا ہے کسی کو، یہ بہت بڑا آرٹ ہے۔ دنیا بھر کے اندر یہ بہت بڑا آرٹ ہے، اور امریکہ میں سیلز مین بہت پیسہ کماتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں بھی بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ اسی وجہ یہ کہ وہ چیزیں بیچتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریونیو بزنس میں آتا ہے، اور اس سے بزنس بھی فلورش ہوتے ہیں اور ہر کوئی ترقی کرتا ہے۔ تو آپ اگر پراپرٹی کے بزنس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھیے، اس میں بہت ساری ویڈیوز ہم نے اسی پوائنٹ آف ویو سے رکھی ہیں تاکہ اس پوری انڈسٹری کے بارے میں آپ کو سمجھ آئے۔ لوگوں کے انٹرویوز بھی ہم نے رکھے ہیں، آپ ان کی بات سنیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ شخص جو بات کر رہا ہے اس کی کتنی صلاحیت ہے، یا کتنا نالج ہے، یا کتنا اس کی ایجوکیشن ہے، یا کتنا اس کا جو ہے نا فرق ہے، اور آپ میں کیا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ ان سے کہیں زیادہ باصلاحیت ہوں گے، بالکل آپ ہوں گے۔ آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے، اور ہمارے لائق اگر کوئی بھی ہو ہم آپ کے لیے بالکل حاضر ہیں، آپ کو پوری سپورٹ رہنمائی فراہم کریں گے۔ پراپرٹی ویژن دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔